हेलो दोस्तों। कल ही नॉर्सेट का प्री एग्जाम कंडक्ट हुआ था और सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा। इस बार का पेपर थोड़ा अलग था। क्वेश्चन ज़्यादातर अप्लाइड बेस्ड थे। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्टली थ्योरी से पूछे गए थे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। मेरे पास अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन हैं। हाँ, हम थोड़ा लेट हैं, पर हमारे लिए क्वेश्चन पेपर की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी कोशिश की है कि नॉर्सेट एग्जाम में कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे रेप्लिकेट कर सकें। एक छोटी सी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। कभी ऑप्शंस में फ़र्क हो सकता है, कहीं क्वेश्चंस की वर्डिंग में फ़र्क हो सकता है। आंसर मोस्टली एक्यूरेट हैं, लेकिन अगर कोई भी गलती मिले तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि सब स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नॉर्सेट मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन था, द टेलीफोन नंबर 1808914416 या 14416 was provided in the question. दिस नंबर इज एसोसिएटेड विथ विच नेशनल गवर्नमेंट सर्विस। एक्चुअल में पूछा गया था कि मेडिकल हेल्पलाइन सर्विस जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली शुरू की उसका नाम क्या है, और उसका नंबर दे दिया गया था, उसका नाम पूछ लिया गया था। उसका नाम है टेलेमानस। आपका यहाँ पे आंसर है टेलेमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेज दे दी गई थी, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक इमेज है। देखे तो हम इसको पहचान लेंगे कि प्लेसेंटा की एक इमेज है। ठीक है, पूछ लिया गया था, आइडेंटिफाई करना था ये इमेज में क्या दिखाया गया है। ऑप्शन थे मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्लेसेंटा, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक प्लेसेंटा, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेसेंटा दिख रहा है। ठीक है, उस एक प्लेसेंटा पे 2 अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, तो एक प्लेसेंटा मतलब हम कह सकते हैं कि एक कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, कोरियोनिक प्लेट एक हो गई। अब हमने देखा 2 अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 2 अम्बिलिकल कॉर्ड अलग अलग एमनियोन में जा रही है, तो डायएमनियोटिक प्लेसेंटा। तो आंसर है मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्लेसेंटा। ठीक है, थर्ड है, अ वुमेन इन लेबर with a twin pregnancy is being monitored. The first twin shows a low fetal heart rate. Suddenly, the second twin's heart rate sound becomes absent, and the mother develops a weak, steady pulse and signs of shock. What is the most likely diagnosis? लेबर रूम के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी के साथ एक वुमेन आई है। उसके पहले ट्विन के अंदर हार्ट रेट लो है, और दूसरे ट्विन की हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही, और मदर की खुद की पल्सेस वीक है। ठीक है, तो डायग्नोसिस पूछा गया था, ये क्या है? यूट्राइन रप्चर है, कोड प्रोलेप्स है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, वासा प्रीविया है। उस कंडीशन में मदर की पल्सेस वीक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, a 14-year-old girl present to the gynecology outpatient department with primary amenorrhea reports cyclical lower abdominal pain with imperforated hymen. Which of the following is the most likely diagnosis? प्राइमरी एमेनोरिया है और लोअर एब्डोमिनल पेन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा डायग्नोसिस है। तो इसका आंसर था क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया में इन परफोरेटेड हाइमन होता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस के अंडर डेली सप्लीमेंट्री एनर्जी कितनी होगी 6 to 72 मंथ एज ग्रुप के बच्चों में? तो 6 to 72 मंथ के एज ग्रुप के बच्चों में डेली सप्लीमेंट्री एनर्जी कितनी होगी इन कैलोरीज आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर में? इसका आंसर है 500 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज ए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन? लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन इनमें से कौन सी है? एमएमआर है, डीपीएटी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, पीसीवी वैक्सीन है? इसका आंसर है एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हाउ इज द रोटा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट्स? इन्फेंट में रोटा वायरस वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर की जाती है? जैसा कि हमें पता है, रोटा वायरस वैक्सीन में 5 ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर हमारा 5 ड्रॉप्स होगा। ऑप्शन दिए गए थे 5 ड्रॉप्स ओरल लिक्विड, 2 ड्रॉप्स ओरल लियोफिलस फॉर्मुलेशन, आईएम और इंजेक्शन इन अपर आर्म। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, पेशेंट विथ नो प्रीवियस हिस्ट्री और एक्सपोजर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज गिवन अ मेंटॉक्स टेस्ट, बाय विच रूट इज दिस टेस्ट एडमिनिस्टर्ड? एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछा गया था, पूरा एक क्लिनिकल सिनारियो दे दिया गया था विद सिम्टम्स, और उस पेशेंट को कोई प्रीवियस टीबी की एक्सपोजर और हिस्ट्री नहीं थी, और उसको मेंटॉक्स टेस्ट दे दिया गया था। उससे घुमाने के लिए क्वेश्चन में 4 लाइन ऐड की गई थी। लास्ट में सिर्फ पूछा इतना गया था कि कौन से रूट से दिया जाता है, तो हमारा आंसर है इंटरडर्मल रूट। बहुत ही था ये क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन साइकेट्रिक से आया था, अ साइकेट्रिक पेशेंट कीप रिपीटिंग द सेम फ्रेज अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो होम, 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 दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। एग्जैक्ट यही फ्रेज पूछी गई थी, एग्जैक्ट यही फ्रेज एग्जाम में दी गई थी।
ठीक है, आई वांट टू गो होम होम होम। ठीक है, तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन यही थे, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, प्रिजर्वेशन एंड वर्बिजरेशन। और ये जो डेफिनेशन है ये वर्बिजरेशन की है। ठीक है, हमारा आंसर वर्बिजरेशन है। 10th क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब डोपामिन एट 15 माइक्रोग्राम पर मिनट। द प्रिपेयर्ड इन्फ्यूजन इज डोपामिन 5 mg in 500 ml D5. What IV pump rate ml per hour should be set to deliver the ordered dose? तो ये एक एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने मेरी ड्रग कैलकुलेशन की क्लास देखी हो तो आपको ये आंसर इजीली आपने किया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया, हमें दिया गया है 15 माइक्रोग्राम पर मिनट ऑर्डर किया गया है डोपामाइन, ये पेशेंट को देना है। और हमारे पास इन हैंड है 5 mg इन 500 ml, और हमें ml पर आवर में रेट निकालनी है। ठीक है, 15 माइक्रोग्राम पर मिनट को जब हम mg पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.015 mg पर मिनट। अब इसको जब हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.105 mg को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.9 mg पर आवर। अब हमें पता है 5 mg है 500 ml में, तो 1 mg कितने ml में होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 mg आएगा 100 ml में, और हमें देना है 0.9 mg 1 घंटे के अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 ml पर आवर। ठीक है, हमारा आंसर है 90 ml पर आवर। 11th क्वेश्चन था, अ पेशेंट विद डिमेंशिया suddenly develops a catastrophic reaction, extreme agitation, shouting, restlessness, emotional outburst. What should be the most appropriate immediate nursing intervention? पहला ऑप्शन है calm the patient with touch and reassurance. सेकेंड है डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, रिड्यूस नॉइस, लाइट, क्राउड। थर्ड ऑप्शन है अप्लाई फिजिकल रिस्ट्रेंट इमीडिएटली। फोर्थ है कन्फ्रंट द पेशेंट फर्मली एंड करेक्ट बिहेवियर। तो इसका आंसर है डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, 12th क्वेश्चन था, a critically ill patient on a ventilator becomes agitated and is attempting to pull out IV lines and the endotracheal tube. What should be the nurse priority action? यहाँ priority action पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है apply restraint to prevent self harm and accidental extubation. Second option, refer the patient for psychiatric consultation. Administer haloperidol to control agitation. Fourth, ignore agitation as it is a temporary ventilator reaction. ठीक है, इसका आंसर है apply restraint to prevent self harm. प्रायोरिटी में सबसे पहले हम ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इमेज दे दी गई थी, यहाँ पे एक ईसीजी दी गई है। ठीक है, रेट दिया गया है 248 और पूछ लिया गया था ये ईसीजी किस चीज की है, एसवीटी है, वीटी है, वीएफ है, साइनस टेकिकार्डिया है। तो इसका आंसर है एसवीटी। ठीक है, 14th क्वेश्चन था, ए पेशेंट विद सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस इज इंट्यूबेटेड एंड मैकेनिकली वेंटिलेटेड। द वेंटिलेटर सेटिंग्स आर FIR to 100%, PEEP12 and the patient has bilateral lung infiltration. On chest X-ray with poor oxygenation, which is the most appropriate immediate intervention to improve oxygenation? एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसका FIR to 100% दे रखा है, PEEP12 है, एक्सरे बता रहा है बायोलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट्स हैं, पूर ऑक्सीजनेशन है। तो इमीडिएटली हम इसका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शंस था, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, पीप को डिक्रीज करेंगे, बेरोट्रोमा। फोर्थ ऑप्शन था स्टॉप FIR टू इमीडिएटली टू प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर है पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन देंगे, क्योंकि ये कंडीशन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रही है। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करने से कोई इंप्रूवमेंट पेशेंट में नहीं आएगा, पीप कम करने से पेशेंट का ऑक्सीजनेशन और कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है पेशेंट को प्रोन पोजीशन देनी। फिर एक इमेज आई थी, इमेज में पूछा गया था आइडेंटिफाई करना था ये क्या कंडीशन है। ऑप्शन थे एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ओम्फेलोसील, अम्लाइकल हर्निया और फोर्थ गैस्ट्रोक्राइसिस। इजीली हमारा इसका आंसर एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर है। ठीक है, फिर एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, उस इमेज में ये गार्डासिल 9 दिया गया था, हमें आइडेंटिफाई करना था ये गार्डासिल 9 है क्या। ठीक है, ऑप्शन थे सर्वाइकल कैंसर, रेबीज, टिटनेस टॉक्सॉइड, हेपेटाइटिस बी। इसका आंसर है सर्वाइकल कैंसर। एक इमेज आई थी, हमें देखना था ये कौन सा डायग्नोसिस है। ठीक है, ये क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, ऑप्शन थे ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन, बार्थोलिन एब्सेस, वोल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, साइफिलिटिक कैंकरे। इसका आंसर है बार्थोलिन एब्सेस। 18 क्वेश्चन था, ए पेशेंट विथ गैस्ट्रोट्रोफोब्लास्टिक डिजीज इज अंडर ट्रीटमेंट फॉर द पास्ट 3 months. Now she presents with vaginal bleeding and her serum BHCG level are found to be rising instead of declining. She visits the midwife for evaluation. What does the clinical picture indicate? एक पेशेंट है जिसको गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, उसको ट्रीटमेंट पिछले 3 महीने से चल रहा है, उसका HCG लेवल इंक्रीज है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक है, तो वो दोबारा जब विजिट करती है
तो ये क्या क्लिनिकल पिक्चर इंडिकेट करता है मिडवाइफ को? ऑप्शन थे नॉर्मल कोर्स ऑफ डिजीज है, ट्रीटमेंट फेलियर है या परसिस्टेंट जीटीडी है, कंप्लीट रिकवरी है हो गई है, या मोलर प्रेगनेंसी है। तो ये कंडीशन ट्रीटमेंट फेलियर को शो करती है। ठीक है। 19th क्वेश्चन था, ए 34-week प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विथ सडन वेजाइनल ब्लीडिंग and severe constant lower abdominal pain. On examination, the uterus is tender and firm, and fetal monitoring suggests distress. What is the most likely diagnosis? 34 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है, यूट्रस टेंडर है और फर्म है। ये किस कंडीशन को दिखा रहा है? हमारा आंसर ऑब्वियसली होगा, पढ़ते ही याद आना चाहिए, अब्रप्शियो अप्लेसेंटी। ठीक है। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट सर्विलेंस फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन मैच नहीं हो सकते, लेकिन आंसर जो था कहीं ना कहीं ये मैच करता है उससे। सर्विलेंस इज सिस्टमैटिक वेयर एज रिसर्च इज एम्ड एट जनरेटिंग न्यू नॉलेज। ठीक है। 21th क्वेश्चन है, एक एबीजी दे दी गई थी, इसका पीएच 7.5 था, PaCO2 25 था और बाइकार्बोनेट 22 था, और हमें बताना था कि कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर है। अगर आपने हमारी एसिड बेस डिसऑर्डर पर क्लास पढ़ी है तो आप ये इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर था रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अनकंपनसेटेड। 22 क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हाइपरकेलेमिया इन सीकेडी। पूरा एक क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया गया था इस क्वेश्चन में, फिर पूछ लिया गया था कि सीकेडी के अंदर हाइपरकेलेमिया क्यों बढ़ता है। एग्जैक्ट ऑप्शंस याद नहीं है, बट मेन अगर हम सोचें क्यों बढ़ता है तो उसका आंसर है डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम ड्यू टू रिड्यूस जीएफआर। इस वजह से पोटेशियम बढ़ता है सीकेडी में। 23rd क्वेश्चन है, एन अडल्ट डेवलप सडन जनरलाइज अर्टिकेरिया, wheeze, hypotension and syncope within minutes of bee sting. Which type of shock is this? क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी पेशेंट को है, वो किस तरह का शॉक है? हाइपोवोलेमिक है, कार्डियोजेनिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है? इसका आंसर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है। 24th क्वेश्चन, अ पेशेंट डेवलप्स फीवर पोस्ट सर्जरी, द कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक। अकॉर्डिंग टू द एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम, व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। ठीक है। पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद में एक पेशेंट को फीवर हो रहा है, सर्जन ने एंटीबायोटिक स्टार्ट की है, तो हमें क्या करना है? हमारा नर्सिंग एक्शन क्या होगा? फीवर के लिए एंटीबायोटिक देनी है सिर्फ, या विथहोल्ड करना है एंटीबायोटिक को और अप्रोप्रिएट कल्चर भेजना है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले, या इमीडिएटली एंटीबायोटिक देनी है जैसे प्रिस्क्राइब की गई है, या फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है? इसका आंसर है एंटीबायोटिक विथहोल्ड करनी है, पहले कल्चर भेजना है, देन उसके बाद में हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन 25, अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज सर्वाइकल एग्जामिनेशन showing dilation of 5 centimeter, effacement 40% and station -1. Which phase of labor is she in? ठीक है, यहाँ पे दिया गया डायलेशन 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर डायलेशन जहाँ तक हमें पता है वो लेटेंट फेज के अंदर होता है। ठीक है, इसका आंसर है लेटेंट फेज। 26 क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ इनहेलेशन इंजरी फॉलोइंग ए फायर एक्सीडेंट, द पेशेंट इज हाइपोक्सिक एंड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन थेरेपी फॉर दिस पेशेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन था टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर मास्क, सेकंड ऑप्शन था वेंचुरी मास्क विद अपायर टू 30%, नेजल कैनुला 2 लीटर पर मिनट और रूम एयर। हमारा इसका आंसर है टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है। 27th क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज प्रेजेंट विथ हेलुसिनेशन, एजिटेशन एंड नेजल सेप्टम इरिटेशन, विच सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा है कोकेन। ठीक है। अब हम देखते हैं 28th क्वेश्चन, अ पेशेंट हु वाज हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर अ सुसाइड अटेम्प्ट, एक सुसाइड अटेम्प्ट के बाद में पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ, एंड शोज सडन इंप्रूवमेंट इन मूड एंड बिहेवियर आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इन पेशेंट केयर, व्हाट शुड बी द नर्सिंग ऑफिसर्स प्राइमरी कंसिडरेशन एट दिस स्टेज। द पेशेंट मे हैव डेवलप्ड अ वर्केबल प्लान फॉर अनदर सुसाइड अटेम्प्ट, the patient is completely safe and discharge can be planned, the patient no longer require psychiatric monitoring, the improvement is due to resolution of problem in his job। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें पता है पेशेंट अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है और विद इन 2 वीक्स अगर वो इंप्रूवमेंट शो करता है तो मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये उसने कोई आइडिया डेवलप कर लिया है दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करने का, इसलिए वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। 29th क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट बिहेवियर इज कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी टू थॉट पैटर्न, द नर्स एम्स टू मॉडिफाई द पेशेंट्स बिहेवियर बाय चेंजिंग देयर थॉट्स अबाउट देमसेल्व्स, विच साइकोलॉजिकल थ्योरी डज दिस अप्रोच प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉग्निटिव थ्योरी। A 16-year-old girl is diagnosed with borderline personality disorder. Which of the following is a typical characteristic of borderline personality disorder?
एग्जैक्ट ऑप्शन मैच नहीं हो पाए, लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी पूछी गई थी, किसी लड़की के अंदर है और ऑप्शंस एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ लगभग आंसर होगा ए, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फियर ऑफ अबेंडनमेंट। ठीक है। 31 क्वेश्चन था, ए पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर प्रेजेंट विद क्रुशिंग ट्रायड। क्रुशिंग ट्रायड सीधा सीधा पूछ लिया गया था, क्रुशिंग ट्रायड है तो उसके क्या कंपोनेंट होंगे, और इसका आंसर है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। 32 क्वेश्चन है, आफ्टर अ सोर थ्रोट 2 weeks ago a patient present with cola color urine, periorbital puffiness and hypertension. ASO titer is elevated. Which organism is most likely responsible for post streptococcal glomerulonephritis? क्वेश्चन में खुद ने पूछ लिया गया कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। इसका आंसर है ग्रुप ए, ग्राम पॉजिटिव बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। फिर एक पिक्चर दे दी गई थी और हमें पूछ लिया गया था कि ये टंग किस कंडीशन में होती है, और हमारा आंसर है कावासाकी डिजीज। ठीक है। 34th क्वेश्चन है, पेशेंट अंडर गोइंग हीमोडायलिसिस डेवलप्स हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर फॉल्स फ्रॉम 120 to 78 mmHg, व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी एक्ट। हीमोडायलिसिस किसी पेशेंट का हो रहा है और उसका बीपी 120 से 78 तक आ जाता है, तो इमीडिएट हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। ऑप्शन था स्टॉप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन, एलिवेट द लेग्स। बी ऑप्शन था डिक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। थर्ड ऑप्शन था एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, और फोर्थ था कंटिन्यू डायलिसिस एज प्लान। हमारा आंसर है स्टॉप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाना है और लेग्स एलिवेट करने हैं, और हो सके तो हेड ऑफ द बेड को लो भी कर सकते हैं हम इस कंडीशन के अंदर। 35 क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ एक्यूट स्ट्रोक, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। ट्रॉम्बोटिक स्ट्रोक का क्वेश्चन पूछा गया था, एक्यूटली उसमें पूछा क्या गया था वो याद नहीं है, वो मुझे मिला नहीं है, बट ठीक है। स्ट्रोक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम फर्स्ट 24 आवर में क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी, उसका आंसर है मॉनिटर एंड मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज रिपोर्ट्स लेफ्ट काफ पेन दैट worsens with walking and improve with rest. The left foot feels cool and looks pale compared to the right. To monitor the progression of this problem, which nursing assessment is most appropriate? एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक डायबिटीज है, उसको लेफ्ट लेग के अंदर पेन है और चलने पे प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमें ऑप्शन में देख दिया गया था कि उस लेफ्ट लेग के अंदर हम क्या असेस करेंगे। पहला ऑप्शन था एसेस नेल बेड कलर, पाल्पेट डिस्टल पैसेज इन द लेफ्ट लेग। दूसरा था मेजर काफ सर्कमफ्रेंस एंड परफॉर्म हुमान साइन। थर्ड टेस्ट पटेला रिफ्लेक्टेस एंड वाइब्रेशन, और लास्ट था HbA1c देखना है, ब्लड ग्लूकोज देखना है। हमारा सीधा सीधा आंसर है इसके अंदर नेल ब्लेड कलर देखना है, पाल्पेट करना है डिस्टल पल्सेस को। 37 एक क्वेश्चन था जनरल नॉलेज से, जिसमें विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज टू रिफ्रेश और रीलोड अ वेब पेज इन द मोस्ट वेब ब्राउजर। आंसर इसका है F5 फंक्शन की होती है कीबोर्ड में, उससे रिफ्रेश होता है। फिर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था, हमें पता है वो पेरिस और फ्रांस के अंदर है। जीके का अगला क्वेश्चन था स्पुतनिक 1 सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च की थी। ठीक है। तो उसका आंसर है USSR, आज के टाइम में हम बोलते हैं उसको रशिया। एक क्वेश्चन हमारी कंट्री से पूछा गया था कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। सिंपल है, सबको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर एक क्वेश्चन आया था, अ पेशेंट बिगिन टू आइडेंटिफाई द नर्स एज समवन इमोशनली सिग्निफिकेंट फ्रॉम देयर पास्ट एंड रिएक्ट टू द नर्स बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, दिस साइकोलॉजिकल फिनोमिना इज। सिंपल सी बात है, सबको पता है, ट्रांसपेरेंस है। स्टेटमेंट क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट दे दी गई थी, एग्जैक्ट नहीं पता। सेम काउंटर ट्रांसफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल पेशेंट report that she is experiencing abuse from her husband. As a nurse, which action based empowers and support to the patient? ये भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैच नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा प्रोवाइड हेल्पलाइन नंबर एंड रिसोर्सेज। फिर एक 43 नंबर क्वेश्चन आया था काउंटर ट्रांसफरेंस का, जो मैंने बताया, इसमें भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो पता नहीं, लेकिन काउंटर ट्रांसफरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द वार्ड ड्यूरिंग ड्यूटी एंड नर्स बिगिन टू रिएक्ट इमोशनली टू द पेशेंट्स बेस्ड ऑन हर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस rather than the patient's need. Which of the following behavior demonstrate counter transference? इसका आंसर है शेयरिंग पर्सनल स्टोरीज विद द पेशेंट। एक ऑप्शन था शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स टू द पेशेंट, तो उसका आंसर वही था। ठीक है। फिर एक एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया था, इस सीरीज को कंप्लीट करना था, 2 4 8 16 32। इसका आंसर ये सिंपल है, तो ज़्यादा सोचना ही है। एक और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया था, एक पर्सन वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट देन 2 किलोमीटर साउथ, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर है 3 किलोमीटर। ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था एप्टीट्यूड से, एक क्वेश्चन आया था क्लॉक अगर किसी कोड में DMPDL है तो वॉच किसी कोड में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। नियर बाई ऑप्शन ये आता है, बट एम्स इसका क्या आंसर मानता है वो कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज ब्रॉट टू द ऑपरेटिंग टेबल फॉर अ प्लान क्रेनियोटोमी ड्यूरिंग द प्री साइन इन चेक द नर्स रियलाइज दैट द सर्जिकल साइट हैज नॉट बीन लेबल्ड एंड मार्क्ड, व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। साइन इन करने से जस्ट पहले आइडेंटिफाई होता है सर्जिकल साइट मार्क नहीं की गई, लेबल नहीं की गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। ऑप्शन था प्रोसीड विद द सर्जरी आफ्टर वर्बल कंपल्सन फ्रॉम द सर्जन, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप द प्रोसीजर एंड इंश्योर द सर्जिकल साइट इज करेक्टली मार्क बिफोर प्रोसीडिंग, बिल्कुल ये सही है। आस्क द पेशेंट रिलेटिव फॉर सर्जिकल साइट, नहीं, बिल्कुल पेशेंट रिलेटिव से नहीं पूछेंगे। और लास्ट ऑप्शन था स्टार्ट एनेस्थीसिया देन कंफर्म, नहीं, ये भी नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, a patient develops fever and bored like rigid abdomen after an ERCP procedure, what should be the nurse priority action। ठीक है, हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं क्वेश्चन में पेरिटोनाइटिस सस्पेक्ट किया गया है, तो इस कंडीशन के अंदर हम इमीडिएटली डॉक्टर को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 50 है, ड्यूरिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इंस्पेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड साइंस हैव बीन नोटेड, व्हाट शुड बी द डन नेक्स्ट। एब्डोमिनल असेसमेंट के टाइम पे इंस्पेक्शन किए गए और साइन नोट किए गए। ठीक है, व्हाट शुड बी द डन नेक्स्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था एब्डोमिनल असेसमेंट के बारे में, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था क्वेश्चन के अंदर वो नहीं पता, बट एब्डोमिनल असेसमेंट से रिलेटेड ही था और इंस्पेक्शन उस क्वेश्चन के अंदर करके साइंस दिए गए थे इंस्पेक्शन में जो ऑब्जर्व किए गए थे। और नेक्स्ट स्टेप पूछा गया था क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, इंस्पेक्शन के बाद हम अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, पालपेट नहीं करते, अस्कल्टेट करते हैं। 51 क्वेश्चन था, विच इज द फर्स्ट लाइन मैन्यूवर टिपिकली परफॉर्म टू रिलीव शोल्डर डिस्टोजिया। ठीक है, इसका आंसर है मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। तो सबसे पहले अगर कोई मैन्यूवर यूज किया जाता है शोल्डर डिस्ट्रेशन के अंदर, मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैन्यूवर पे ही, उसमें मैन्यूवर की डेफिनेशन ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन में दे दी गई थी, पूछ लिया गया था वो मैन्यूवर कौन सा है। ठीक है, लाइक जैसे हम यहाँ पे सामने है, एन ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर यूज्ड इन असिस्टेड वेजाइनल ब्रीथ बर्थ टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग फीटल हेड बाय अलाउिंग द बेबीज वेट टू डिसेंड, then resting the feet and sitting the fetal trunk in and up over the mother's abdomen to help the head extend and deliver। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बर्न्स एंड मार्शल मेथड की है और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। 53 क्वेश्चन था, अ वुमेन प्रेजेंट विद वेजाइनल ब्लीडिंग 2 weeks आफ्टर डिलीवरी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कोर्स। ठीक है, ऑप्शन है वेजाइनल लेसरेशन, कोएगुलोपैथी, यूटेराइन एटोनी एंड रेजिडुअल प्लेसेंटा। वेजाइनल लेसरेशन है, ये इमीडिएट ब्लीडिंग करेगा, 2 weeks आफ्टर नहीं करेगा। कोएगुलोपैथी भी नहीं होगा, यूटेराइन एटोनी भी 2 weeks आफ्टर नहीं होगा। हमारा आंसर है रेजिडुअल प्लेसेंटा। ठीक है, 24 से 12 वीक के बीच में अगर सेकेंडरी ब्लीडिंग होती है तो उसको सेकेंडरी PPS बोलते हैं, और सेकेंडरी PPS में रेजिडुअल प्लेसेंटा एक रीजन हो सकता है। ठीक है, 54 क्वेश्चन था, ए सिनेरियो इज डिस्क्राइब इन चाइल्ड covering steady increase in height and weight along with the progressive development of motor and cognitive skill, which principle of growth and development does this illustrate। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट एक सिनारियो दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन में भी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक सिनारियो दिया गया था। ठीक है, उस एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, बट हम प्रिंसिपल की बात करें तो सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 55th क्वेश्चन था, ए मदर इज पॉजिटिव फॉर क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस एट डिलीवरी, हर न्यूबॉर्न इज एसिम्प्टोमेटिक, व्हाट शुड बी गिवन टू द बेबी टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को प्रिवेंट करना है तो हम क्या देंगे, चारों एग्जैक्ट यही ऑप्शन थे, और हमारा इसमें आंसर होगा एथ्रोमाइसिन 0.5% ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। 56 क्वेश्चन था, ए पेशेंट्स लेबोरेटरी रिपोर्ट शोज सीरम पोटेशियम 6.37, द डॉक्टर ऑर्डर इंट्रावेनस कैल्शियम, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हुआ था, फिर पोटेशियम का हाई लेवल भी दिया हुआ था, एग्जैक्ट डॉक्टर ने इंट्रावेनस कैल्शियम देने के लिए भी बोला, और पूछा गया था कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट। ऑप्शन थे एडमिनिस्टर कैल्शियम इंजेक्शन ओवर 10 to 15 मिनट एंड मॉनिटर फॉर एजमिया, बी एडमिनिस्टर कैल्शियम एज ए रैपिड IV पुश, सी होल्ड कैल्शियम एंड रिपीट पोटेशियम आफ्टर 1 hour, डी गिव ओरल कैल्शियम एंड पोटेशियम बाइंडर। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर है फर्स्ट, कैल्शियम को एडमिनिस्टर करना है ओवर 10 to 15 मिनट एंड मॉनिटर करना है एजमिया। 57 क्वेश्चन था, a patient taking lithium for bipolar disorder develops muscle weakness, core tremor, nausea and drowsiness, what is the nurse priority action। लिथियम कोई पेशेंट ले रहा था, उसके मसल वीकनेस हो रही थी, कोर्स ट्रेमर आ रहे थे, नोजिया एंड ड्राउजीनेस आ रही थी, तो हमें पता चला ये लिथियम टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी आ रही है
तो उस कंडीशन के अंदर हम ब्लड लेवल ऑफ लिथियम चेक करेंगे, असेस सीरम लिथियम लेवल इमीडिएटली। ठीक है। 58 क्वेश्चन था, ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, arterial blood gauge shows normal pH, which electrolyte should the nurse monitor and manage carefully। सिमिलर सी कोई कंडीशन थी और इसका आंसर है पोटेशियम। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन। 59 क्वेश्चन था, अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आफ्टर बीइंग एनपीओ फॉर 8 hours द पेशेंट रिपोर्ट्स थर्स्ट, लैब रिजल्ट शोज सीरम ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, सीरम सोडियम 155, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉर्मल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली नर्सिंग इंटरप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्ट ही था लेकिन ऑप्शंस में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्या क्या थे। अब जो हमारे सामने ऑप्शन है उस ऑप्शन पे हमारा आंसर होगा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, थर्स्ट इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू एनपीओ। 68 क्वेश्चन था, ए ट्रॉमा पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद अ कंप्लीट T4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विच फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली। इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन थे उसमें से दो ऑप्शन थे, अपर एक्सट्रीमिटी से रिलेटेड एक डायफ्राम का ऑप्शन था, तो हमें पता था कि T4 स्पाइनल इंजरी हुई है, तो वही तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन था, तो इसका आंसर है वीकनेस, पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस लोअर एक्सट्रीमिटी। 61 क्वेश्चन है, इन द इमरजेंसी पेशेंट 20 victims arrive after an accident using star triad, identify which patient should be classified as red immediate priority। दो पेशेंट दिए गए थे डिटेल में क्वेश्चन के अंदर, वन पेशेंट टीबीए से 80%, वाइटल साइंस स्टेबल, पेशेंट विद पिन पॉइंट प्यूपिल्स एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। उसके अलावा ऑप्शन में कार्डियक अरेस्ट पेशेंट दिया गया था और एक पेशेंट विद फ्रैक्चर दिया गया था, तो इसका आंसर है पेशेंट विद पिन पॉइंट pupils एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। 62 क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद सीओपीडी इज एजिटेटेड, आर्terial blood gauge shows PaCO2 75 mmHg, the patient is receiving oxygen at 10 liter per minute, what is the priority nursing action। सीओपीडी का पेशेंट है, एजिटेटेड है, PaCO2 बढ़ रहा है ऑक्सीजन 10 लीटर देने के बावजूद, इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को सीधा सीधा है इंट्यूबेट करेंगे, प्रिपेयर फॉर वेंटिलेटर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। 63rd क्वेश्चन है, ए 36-year-old वुमन प्रेजेंट विद सेकेंडरी एमेनोरिया, कैरियोटाइपिंग शोज 55XO पेशेंट के अंदर है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, 45XO है तो मतलब टर्नर सिंड्रोम। फिर एक क्वेश्चन आया था, अंडर द इंडियन गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये फुल फॉर्म नहीं दी गई थी, क्वेश्चन में सिर्फ पूछ लिया गया था NP-NCD के अंदर कौन सा एज ग्रुप टारगेटेड है, और इसके हमारा आंसर है 30 to 70 ईयर। 65 क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी परफॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं तो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करना है कंटिन्यूसली। A fetus is diagnosed with single umbilical artery, सिंगल आर्टरी डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से कौन सी कंडीशन है जिससे सिंगल आर्टरी डिजीज एसोसिएटेड नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर है इसोफेजियल अट्रेशिया। 67 क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्शियस एनेस्थीसिया, ये वर्ड आया था कॉन्शियस एनेस्थीसिया, और इसका आंसर है कॉन्शियस सेडेशन। ठीक है। 68 क्वेश्चन था, एक पेशेंट है जिसका MMSE किया गया और उसको स्कोर आया 90। ठीक है, और किस कैटेगरी में ये आएगा, तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। 69th क्वेश्चन था, व्हेन मेजरिंग ब्लड प्रेशर इफ ए बीपी कफ दैट इज टू स्मॉल इज यूज्ड ऑन पेशेंट, हाउ विल द बीपी रीडिंग बी अफेक्टेड। स्मॉल होगा बीपी कफ तो बीपी हाई आएगा, रीडिंग विल बी फॉल्सली हाई। ठीक है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था। फिर एक आया था नॉन स्ट्रेस टेस्ट पे, द फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट 15 बीट्स पर मिनट फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड 3 times ड्यूरिंग द टेस्ट, व्हाट डज द टेस्ट मीन्स, रिएक्टिव एनेस्थीसिया। सिंपल है, ये भी पूछा गया था। A febrile child is suspected of having UTI. Which is the best method to collect a urine sample for accurate culture? ठीक है, एक बच्चा है, उस बच्चे को UTI है तो उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, और ऑप्शंस भी यही थे, कलेक्ट यूरिन फ्रॉम डायपर, मिस्ड इन क्लीन कैट्स यूरिन, आस्क द मदर टू कलेक्ट एनी यूरिन सैंपल, और यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन। आंसर है यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, बच्चों के अंदर वैलिड वही है। फिर पूछा गया था, जीके का क्वेश्चन था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की, आंसर है सन माइक्रोसिस्टम। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जामा मस्जिद जो इंडिया में है वो किसने बनाई, आंसर है शाहजहां। जीके का एक क्वेश्चन आया था, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, उसका आंसर है गुजरात। ठीक है। अगला जीके का क्वेश्चन था, द स्कूल शांति निकेतन ओपन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीके का, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। फिर एक एंटोनिम पूछा गया था, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, इसका आंसर है ओपेक। एक सेंटेंस करेक्शन का ऑप्शन आया था, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज, एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं है लेकिन उसका आंसर शायद नाइदर ऑफ द बॉयज हैज। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विंडिक्टिव का सिनोनिम क्या है,
इसका आंसर ब्लेम है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो इसका आंसर होगा ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। फिर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये एग्जैक्ट इमेज दे दी गई थी और पूछ लिया गया था कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। तो इसका आंसर है गिविंग फंडल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद सेप्टिक अबॉर्शन, व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इन एन इमरजेंसी। ऑप्शन ए है अग्रेसिव आई फ्लूइड रिससिटेशन एंड स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बी है इमीडिएट यूटेरस इन्वेकेशन। थर्ड है मॉनिटर वाइटल स्टाइल ओनली। फोर्थ है एडमिनिस्टर पेन किलर्स एंड वीट। इस कंडीशन के अंदर पहले हम हेमोडायनेमिकली पेशेंट को स्टेबल करेंगे, अग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन देंगे, देन हम उसके बाद में यूट्रस इवैक्यूएशन करेंगे। तो इसका आंसर आएगा ए। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द साइन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन ए न्यूबॉर्न। ऑप्शंस थे, बेबी स्लीप्स ओवरनाइट, 6 to 8 वेट डायपर्स पर डे, बेबी गेन वेट ओनली आफ्टर 1 month, बेबी क्राइज आफ्टर फीडिंग। इसका आंसर है 6 to 8 डायपर्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडेनोक्टोमी व्हाट नर्सिंग एजुकेशन शुड बी गिवन टू द मदर ऑफ द चाइल्ड बिफोर डिस्चार्ज। पेशेंट की मदर को क्या एजुकेशन देंगे। ऑप्शंस थे, ऑब्जर्व फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, एनकरेज विग्रेस गार्गलिंग, यूज स्पाइसी एंड हार्ड फूड, अलाउ द चाइल्ड टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्जर्व फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग। 85th क्वेश्चन था, ए नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, which finding requires immediate nursing action. Options है, hemoglobin 8.2, platelet count 18,000, WBC 4500, neutrophil 2000। hemoglobin 8.2 immediate action रिक्वायर नहीं करता, 18,000 प्लेटलेट सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है, बाकी सब नॉर्मल रेंजेस के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबिन एंटी डी के बारे स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए दिए गए थे, उसमें से कौन सा सही नहीं। फर्स्ट था, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन 50 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी डी इज गिवन, ये सही है, ठीक है, ये किया जाता है। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ आर एच पॉजिटिव बेबी 100 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी डी इज गिवन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन था, 300 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी डी कैन न्यूट्रलाइज 30 ml ऑफ फीटल आरबीसी, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन था, 300 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी डी इज गिवन आफ्टर अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये इसके लिए ट्रू नहीं है। एग्जैक्ट ऑप्शन मैच नहीं है लेकिन नियर बाय इसी के है। तो दोस्तों ये था नॉर्सेट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आपकी बारी है, आपको कितने क्वेश्चन याद थे, आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे जो यहाँ कवर नहीं हुए। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बना सके जो अगले साल के एस्पिरेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा, आपके लिए भी यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट और फ्यूचर एग्जाम।